देखिए, सुबह मैंने आपको एक अफ़सोसनाक खबर सुनाई थी। वो ये थी कि जनाब शोएब ज़मई साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन इस वक़्त मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। जी हाँ, आज 9 सितंबर था ना, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र में एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये पता चला कि किन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। हालाँकि अभी कुछ सीटों का ऐलान हुआ है कि किन सीटों पर चुनाव एमआईएम लड़ेगी और खुसूसन इम्तियाज़ जलील साहब भी चुनाव लड़ेंगे। है ना सरप्राइज़ वाली बात? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुनिए, पहली सीट है संभाजी नगर। देखिए, मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए आप लगातार जो है इसको देखते रहिएगा। 2 से 4 मिनट लूंगा बस, उससे ज़्यादा नहीं, और बता दूंगा किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। और तब तक के लिए मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एमआईएम से रिलेटेड खबरें आप तक तुरंत पहुंचती रहें। खैर, असदुद्दीन ओवैसी साहब गए, क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेन बात है जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो खबर मैं आपको बता दूं। संभाजी नगर, मालेगांव और धुले और सोलापुर, ये 4 सीटें हैं विधानसभा सीटें। अभी 4 औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से जो है वो ऐलान हो चुका है कि इन सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। और बाकी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन 4 सीटें। पहली सीट है संभाजी नगर, दूसरी मालेगांव, तीसरी सोलापुर और चौथी सीट है धुले। ये 4 सीटें हैं। अब आपका सवाल होगा, भाई सीट मैंने जान लिए, अब किन सीटों पर एमआईएम चुनाव किसको उम्मीदवार बनाएगी? तो एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब, वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बताया कि इस बार मुंबई में एमआईएम प्रदेश जो महाराष्ट्र के जो है जिला अध्यक्ष हैं रईस लस्करिया भी जल्द चुनाव लड़ेंगे। जो अभी अभी आपने देखा होगा कि एमआईएम की खबर आई थी, जहां एमआईएम के कार्यालय में इम्तियाज जलील साहब मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है 2 एमआईएम के नेता आपस में भिड़ गए थे, गाली गलौज हुई थी। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है। लेकिन इस वक्त जो है, जो एमआईएम के मुंबई के जो है वो अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, रईस लस्कारिया। और प्रदेश अध्यक्ष जो है इम्तियाज जलील साहब, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि कौन सी सीट होगी और कौन लड़ेगा। तो पहली सीट थी संभाजी नगर, जहां इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट थी मालेगांव, वहां पे मुफ्ती इस्माइल चुनाव लड़ेंगे। और धुले, धुले एक ऐसी सीट है जहां पर फारूक शाह साहब चुनाव लड़ेंगे। और सोलापुर यानी चौथी सीट है, फारूक आब्दी साहब चुनाव लड़ेंगे। तो आपने ये 4 सीटें जान ली, और आपने वो भी सीट जान ली कि किन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। आपने ये भी जान लिया कि मुंबई के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ेंगे। आपने ये भी जान लिया कि इम्तियाज जलील साहब भी चुनाव लड़ेंगे। संभाजी नगर से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ेंगे। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन उम्मीद और हिम्मत नहीं हारे हैं। अब आगे आते हैं कि ओवैसी ने अपील क्या की है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या अपील की है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से मुखातिब होकर के, वो मैं आपको अंदर से जो निकल करके बात आई है, जिसको मैंने बाद में रिकॉर्ड किया, मेरे पास बाद में वो सारी चीजें आई जो ऑफिशियली नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ओवैसी साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरी आपसे चुनाव से गुजारिश है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2 से 3 महीने में शुरुआत हो ही जाएगी। इलेक्शन कमीशन डेट का ऐलान कर देगी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है और उसको जो है वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया और जेपीसी को चला गया। तो उन्होंने कहा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम लोग मिल करके पॉलिटिकल रूप से उनको बर्बाद कर देंगे। आपसे अपील है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एमआईएम को जिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आवाज हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जो आप जो जनता है वो आप मेरी आवाज़ हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब जो है, इम्तियाज़ जलील साहब को जिताइएगा, फारूक आब्दी साहब को जिताइएगा, फारूक शाह साहब को जिताइएगा, रईस साहब को जिताइएगा। ये सब हमारी आवाज़ हैं और इंशाअल्लाह हम बीजेपी का मुकाबला जो है वो खुल कर करेंगे। आगे कुछ क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बढ़ करके बता देता हूँ, जो मेरे पास अभी रिपोर्ट निकल करके आई है। मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीनना एकमात्र उद्देश्य है। मतलब मुसलमानों से वक्फ संपत्ति जो छीनना चाहती है भाजपा सरकार। क्या कुछ कहा है उसके आगे क्या उन्होंने लिखा है, इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन 2024 अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। ये समानता के अधिकार का भी
एकमात्र उल्लंघन करता है। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीनना है। हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या ईसाई के लिए ऐसा कोई विधेयक कभी पेश नहीं किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीनना है। तो इस वक्त आपको मैंने जो आपको अंदर से निकल के खबर आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया। 4 सीटों का ऐलान हो गया, 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा वही बताया, और ओवैसी साहब ने क्या अपील की है वो भी मैंने आपको बताया। तो इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए अंदर से खबरें लेकर के आता हूँ, तो मुझे भी आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।